आज जब मैं आप लोगों से बातचीत के बारे में सोच रहा था, तब इसलिए मैं हमेशा धन्यवाद देता हूँ उस व्यक्ति का जो मुझे ये अवसर देता है आप सबों से बातचीत करने का, क्योंकि उसके माध्यम से मुझे बहुत कुछ प्राप्त होता है। तो कोटि कोटि धन्यवाद ऑर्गेनाइजर्स का, इस्कॉन जोधपुर का, प्रभु जी लोगों का, और बहुत धन्यवाद आप सभी का जो उपस्थित होते हैं, क्योंकि आप ना होते तो, आप माध्यम ना बनते तो मेरी प्राप्ति कम हो जाती। तो आज हम लोग बातचीत शुरू करें उससे पहले मैं चाहता हूं कि कुछ चीजों के बारे में आप मुझे बताएं, ताकि मैं उस पर चर्चा कर सकूं। मैं ये जानना चाहता हूं, और ये कोई बोर्ड का एग्जाम नहीं है, इसमें कोई पास फेल का सवाल नहीं है। जो भी आपकी समझ है या जो भी आपका वास्तविक ज्ञान है इसके संदर्भ में, आप खुल के बताइए। तो इससे हम सबको लाभ होगा। अगर आपका ज्ञान अच्छा है तो हम सब उसको अपना लेंगे, और अगर उसमें कमी है तो हम सब लोग चर्चा के द्वारा उसको बेहतर करेंगे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ अपनी इंटरेस्ट के लिए कि हम सब जो आध्यात्मिक जीवन में आते हैं, हम सब जीवन में कोई भी जो प्रयास करते हैं तो उसके पीछे कोई लक्ष्य होता है ना। मैंने प्रभुपाद के किसी लेक्चर में सुना था कि सुबह जब होती है तब से लेके और जब तक विश्राम के लिए जीव चला नहीं जाता, तब तक कुछ ना कुछ वो प्रयास करता है, और जो भी वो प्रयास करता है उसके पीछे कोई अर्थ होता है, उसके पीछे कोई लक्ष्य होता है। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आध्यात्मिक जीवन में आप लोग जो भी प्रयास कर रहे हैं, आप क्या सोचते हैं या आप क्या समझते हैं कि इन प्रयासों का वास्तविक लक्ष्य क्या है? जीवन में हमें क्या प्राप्त होने वाला है हमारे आध्यात्मिक प्रयासों के द्वारा? तब इससे आगे मैं चर्चा शुरू करूंगा। हम्म? कृपया मेरी मदद करिए। चैट लाइन पे बोलना चाहते हैं तो बोलिए, आप ऑडियो ऑन करके बोलना चाहते हैं तो बोलिए, आप वीडियो ऑन करके बोलना चाहते हो तो बोलिए, प्लीज बोलिए। देखिए ना, कैसी अजीब सी बात है कि हम सब लोग आध्यात्मिक जीवन में प्रयासरत हैं, और आज इतने दिनों बाद मैं ये सवाल आप लोगों से पूछ रहा हूँ, जबकि मुझे पहले दिन पूछना चाहिए था, लेकिन उसको तो कई साल हो गए, तब पूछा नहीं, अब पूछ रहा हूँ कि जब हम भगवान की भक्ति या आध्यात्मिक जीवन की बात करते हैं तो वास्तव में हम क्या सोचते हैं कि इससे हमें क्या प्राप्त होने जा रहा है? और अगर हम सोचते नहीं कि कुछ प्राप्त होने वाला है, तब तो हमारी प्रगति का कारण हमारे सामने सुस्पष्ट है, क्योंकि जिसमें कुछ प्राप्ति नहीं है उसमें प्रयास होगा नहीं कभी। इसीलिए इस चीज को आज अच्छे से समझना है कि इस भक्ति के द्वारा हमें क्या प्राप्त होने वाला है। ठीक है, बताइए प्लीज, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। यस आप प्रभु जी। चैट चैट लाइन में भी बोल सकते हैं, और हाँ बोलिए प्रभु जी। प्रभु जी अल्टीमेटली तो भगवत प्रेम प्राप्ति है। बाकी कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे अगर हम थोड़ा भी प्रयास करेंगे तो हम थोड़ा आगे स्टेप बढ़ेंगे, जैसे 1%, 2% या 3% स्टेप आगे बढ़ेंगे उस डायरेक्शन में। बाकी वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता कि हम 100% कर लेंगे। भगवत प्राप्ति हमें क्यों करना है? भगवत प्राप्ति भाई, प्रभु जी चाहिए तो हमको वो चीज ने जिसका अभाव हो। तो एक्चुअल में हमारे प्रभु जी जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मतलब हम जो भी कुछ प्राप्त करते हैं मटेरियल वर्ल्ड में, उस समय के लिए वो अच्छा लगता है। बाकी एट अ टाइम कुछ समय ऐसा आता है जिसमें फिर हमें लगता है कि अब कुछ और चीज़ लेना चाहिए, अब कुछ और चीज़ लेना चाहिए, तो सैटिस्फैक्शन नहीं आ पाता। और जितना शास्त्रों से पढ़ा है कि भगवत प्रेम प्राप्त करने के पश्चात उस समय भी सैटिस्फैक्शन नहीं आता, और ज़्यादा बढ़ाने की इच्छा होती है। बाकी वो आनंद बढ़ता जाता है, ऐसा नहीं होता कि हम मोरोज हो जाते हैं। ओके, ठीक है। तो भगवत प्रेम की प्राप्ति के लिए हम लोग आध्यात्मिक जीवन में प्रयासरत हैं, ये एक बात हुई। अ, दूसरा, अमनी गौरांग दास इज राइटिंग purifying our existence. Prabhu ji, I am very low class devotee, so I don't know these big words. आप अगर मुझे कहेंगे प्यूरिफाइंग आवर एग्जिस्टेंस, तो मेरा अगला सवाल होगा हमारी एग्जिस्टेंस में क्या इम्प्योरिटी है? मैं तो नहा धो के एकदम तैयार होके यहाँ बैठा हूँ,
तो आप अगर मुझे समझा पाएंगे कि इम्प्योरिटी क्या है, तब तो मैं प्योरिफिकेशन की बात करूंगा। तो वो क्या है जो इम्प्योर है हमारे एग्जिस्टेंस में, थोड़ा सा बताएंगे, हम सबों को लाभ होगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, वेरी गुड प्रभु जी, दैट यू टुक द ऑडियो टू स्पीक। प्लीज बोलिए। प्रभु जी, like I heard from His Holiness Bhakti Ashram Vaishnav Swami Maharaj ki every person has three types of propensity. Like everybody wants to be a controller, then maintainer, and then enjoyer. And these things is like is the impurity in our existence because we are subordinate to the Supreme Lord. So by this bhakti process, we will come to know like we are part and parcel of the Supreme. We are not the actual controller, maintainer, and enjoyer. जी, तो जब हम प्यूरिफाइंग ऑफ एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो हम लोग प्रभु जी ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा अभी का जो एग्जिस्टेंस है वो एक गलत सब्जेक्ट में हमारी रुचि को बढ़ा रहा है। हमारा जो अभी का एग्जिस्टेंस है वो अविद्या में है, इग्नोरेंस में है। तो वो आनंद के बजाय क्लेश बढ़ा रहा है, आनंद के बजाय हमारी ताप को, त्रिविध ताप जीवन में बढ़ा रहा है। तो ये इम्प्योरिटी को दूर करना है ताकि हमारे पास परमानेंट आनंद आए। सो प्यूरिफाइंग आवर एग्जिस्टेंस, यस। सो जो हमारा इम्प्योर एग्जिस्टेंस है वो टेम्पररी है। एम आई राइट प्रभु जी? Yes, yes. है ना? तो असत है, टेम्पररी है, वहां से हमें सदगमय होना है, इटर्नल एग्जिस्टेंस की ओर जाना है। तो इसीलिए आध्यात्मिक जीवन जरूरी है। चलिए, और बाकी लोग, अरे जो भी हैं प्लीज बताएं, थोड़ा भी तो बताएं। केवल आनंद दास, आई लाइक डिवोटीज एंड फील मच सेटिस्फाइड अमंग देम। यस हरे जी बोल रही हो ना, हरे कृष्णा प्रभु जी। जी बोलिए। प्रभु जी प्रभु जी कहीं से ऑडियो हरे डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ जी बोलिए। प्रभु जी, स्पिरिचुअल लाइफ का देखे जाए तो यदि हमारा जीवन यदि स्पिरिचुअल लाइफ में नहीं होगा तो भौतिक जगत के साथ होगा। तो मतलब जो भक्ति की क्रियाएं हैं या फिर स्पिरिचुअल जो एक्टिविटी है उनसे हम दूर हो जाएंगे। तो यदि हमें भक्तिमय क्रियाएं या फिर आध्यात्मिक क्रियाओं में संलग्न होना है, हमारा जैसा भी स्टेट है, मतलब जितना भी हमारा स्तर है, सब स्तर का मतलब हमें एसोसिएशन, मतलब ऊपर मतलब अच्छे स्तर पर पहुंचने का हमारे पास रहता है, सारा साधन है मतलब इसमें। तो यही है कि हमें आध्यात्मिक क्रियाओं के साथ जुड़ने का ज्यादा मौका मिलेगा। अच्छा है ये अंडरस्टैंडिंग की, दिस इज आल्सो गुड अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी फॉर द इनपुट। केवल आनंद प्रभु, आपका इनपुट भी अच्छा है। आप कह रहे हैं कि आई लाइक डिवोटीज एसोसिएशन, दैट इज योर फॉर्चून प्रभु जी, बिकॉज मेनी a times I have seen that there are differences among devotees, like so sharp and so much that मटेरियल लाइफ में भी उतने नहीं देखने को मिलते, और वहां देखने को मिलते हैं तो संतोष रहता है कि ये बेचारे अविद्या में है। और जब भक्तों के बीच में ऐसा डिफरेंस दिखाई पड़ता है तो चिंता होती है। तो आपको अगर भक्तों का संग पसंद है तो ये आपके लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। एंड आई फील मच सेटिस्फाइड अमंग देम। यस, दैट इज ट्रू, बिकॉज भक्त चाहे और जो भी करेंगे क्रियाएं भगवान की प्रसन्नता के लिए, और जैसे ही भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य होगा उसका आउटकम ये होगा कि सभी लोग प्रसन्न हो जाएंगे, है ना? तो सेटिस्फैक्शन तो वहीं पे होगा, राइट? और कोई कुछ कहना चाहते हो इसके बारे में? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, I practice spiritual life because I feel my
current existence आप हिंदी में not बोले ना, कई सारे perfect. लोग हैं जो शायद अंग्रेजी नहीं समझ And पाएंगे। प्रिमराज प्रभु। okay, प्रभु जी। हाँ, हिंदी में बोलिए। Yes, प्रभु जी। तो मतलब मेरा जो करंट एग्जिस्टेंस है, तो मैं उसमें परफेक्ट फील नहीं करता हूँ, एंड आई एम नॉट परफेक्टली हैप्पी इन दैट। हाँ, आप एंड करंट एग्जिस्टेंस की बात कर रहे आल्सो हैं, तो आप लाइक कह रहे हैं कि मेरा जो भौतिक जीवन चल रहा है हमारे इर्द गिर्द, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, उसमें रह के मैं उतना संतुष्ट नहीं हूँ। इज इट द थिंग यू वांट टू से? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, सॉरी प्रभु जी, थोड़ा नेटवर्क हरे प्रॉब्लम कृष्णा। था, आपका ऑडियो चला डिस्कनेक्ट गया। हो गया। हरे हाँ हाँ कृष्ण। हाँ जी, बोलिए। हाँ हाँ, अच्छा आप कुछ कमेंट कर रहे थे, मैं सुन नहीं पाया नहीं था। नहीं, मैं पैराफ्रेज कर रहा था आपके जवाब को, कि आप कह रहे थे कि जिस चेतना में हाँ और हाँ जिस परिस्थिति में मैं अभी जीवन यापन कर रहा हूँ, उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ, और मैं बेहतर चेतना और उससे ज्यादा आनंद की यस तलाश के लिए आध्यात्मिक जीवन परस्यू कर रहा हूँ। यस यस राइट? यस यस प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू फॉर द। और प्रभु जी सेकेंडली मतलब मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि जैसे मैं स्पिरिचुअल लाइफ में प्रैक्टिस मैंने अभी तक किया है, और मतलब एसोसिएशन में रहा हूँ डिवोटीज के, और फिर मटेरियल लोगों के साथ भी एसोसिएट किया है, तो फिर जो डिफरेंस फील होता है, दैट इज लाइक द इंस्पायरिंग फोर्स फॉर मी टू कंटिन्यू इन स्पिरिचुअल लाइफ। वेरी फॉर्चुनेट, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। दैट इज द ट्रूथ एक्चुअली फॉर ईच वन ऑफ अस। हम सबों के लिए वही सच है। वास्तव में आप गौर से जब सोचेंगे और देखेंगे कि अगर हमारे जीवन में कोई अपूर्णता नहीं है, या हमारे जीवन में कोई ऐसा सवाल नहीं है जिसका जवाब हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं आध्यात्मिक जीवन के माध्यम से, तो हमारी प्रगति में बड़ी बाधा आएगी। क्योंकि हम देखते हैं, जब हम भागवतम पढ़ते हैं, तो पूरे भागवतम का जो वृतांत है वो शुरू ही होता है इसी बात से कि कुछ सवाल पूछे गए थे भागवतम में, और उनके जवाब में पूरा भागवतम कहा गया। उसी प्रकार आप देखेंगे चैतन्य चरितामृत में ये घटना है कि जब गोदावरी नदी किनारे रामानंद राय से मिले चैतन्य महाप्रभु, तो वहां पे चैतन्य महाप्रभु ने कुछ सवाल पूछे उनको, और रामानंद राय को एम्पावर किया कि वो उन सवालों का जवाब दे। और वो जो पूरा वृतांत है वो हम सब लोगों के लिए प्रकाश डालता है कि कैसे आध्यात्मिक जीवन के स्तर में परिवर्तन करके हम आगे बढ़ सकते हैं। और फिर जब सनातन गोस्वामी मिले थे, किनसे? चैतन्य महाप्रभु से मिले थे। सनातन गोस्वामी के बारे में आप सबको पता होगा कि जो 6 मुख्य गोस्वामी गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में हैं, उनमें सनातन गोस्वामी प्रमुख हैं। और वो जब चैतन्य महाप्रभु से मिले थे तो उन्होंने कुछ बहुत ही बेसिक सवाल पूछे थे, और वो सवाल हम सभी लोगों के जीवन के सवाल हैं। अगर हमारे जीवन में ऐसे कुछ सवाल नहीं उठ रहे हैं, इसका मतलब हम जो जीवन जी रहे हैं वो बहुत ही पशु जैसा जीवन है, दैट्स एनिमल लाइक लाइफ। क्योंकि अगर ह्यूमन लाइफ होगा तो उसके अंदर वो सवाल होने चाहिए, है ना? वो सवाल क्या थे वो मैं आप सबकी इंफॉर्मेशन और आप सबकी प्रसन्नता के लिए दोहराता हूं। आप थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इसी से पूरा आध्यात्मिक प्रयास का जो प्रक्रिया है वो शुरू होती है सबके जीवन में। जैसा कि प्रभु जी बता रहे थे अभी, ये हम सबके मन में इच्छा होती है कि हम कंट्रोलर बने, हम मेंटेनर बने, हम इंजॉयर बने। ये है ही है, सबके अंदर है। भले ही कितना भी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, और वांछा कल्प तरु प्रभु जी, जो मर्जी कर लीजिए, लेकिन दैट इज इनहेरेंट विद इन अस। एंड इसमें कोई शर्म की बात भी नहीं है। इस शर्म की बात इसलिए नहीं है कि द वेरी फैक्ट, मतलब यही इस बात का सर्टिफिकेट है कि हमारे मन में ये इच्छा है कि हम लोग यहाँ आज इस क्लास में उपस्थित हैं, वरना इस भौतिक जगत में हमारी उपस्थिति का कोई मतलब नहीं था।
है ना। तो हम इस भौतिक जगत में हैं तो हमारे माथे पे ठप्पा लगा हुआ है, सर्टिफिकेट है क्या कि हमने कुछ तो कृष्ण से ईर्ष्या करके कुछ कंट्रोलर बनने की कोशिश की, कुछ मेंटेनर बनने की कोशिश की, कुछ इंजॉयर बनने की कोशिश की, जिसका स्कोप कृष्ण के पास नहीं था, तो उसने अलग से क्रिएट कर दिया कंपार्टमेंट, जिसको हम कहते हैं भौतिक जगत। तो इसके बारे में बताते हैं कि जीव जो होता है वो है तो इटर्नल, लेकिन वो रह रहा है कहां भी, एक टेम्पररी स्थिति में, असत में रह रहा है। जीव सत्य है, जीव इटर्नल है, लेकिन वो रह रहा है असत में, और वो बॉर्डर पे रहता है। बॉर्डर पे रहने वाला हमेशा खतरे में रहता है और उसको हमेशा सतर्क रहना चाहिए। लेकिन जीवात्मा जो बॉर्डर पे रहता है वो सबसे ज्यादा अज्ञान में रह के और मस्त रहता है, जो भी वो करता है उसमें खुश रहता है। जब उसमें खुश नहीं रहता है तो वो कुछ नई डिस्कवरी करने की कोशिश करता है, कुछ फिलॉसफी डेवलप कर लेता है। जतोमत ततोपत, प्रभुपाद कई बार इस बात का एग्जाम्पल देते थे। जो मर्जी फिलॉसफी वो भगवान के बारे में बना लेता है, अपने एग्जिस्टेंस के बारे में बना लेता है, समाज में जो कुछ चल रहा है उसके बारे में बना लेता है, और फिर वो एक दूसरे को इनकरेज करते हैं। हाँ हाँ, जो आप कह रहे हैं वो भी ठीक है, जो मैं कह रहा हूँ वो भी ठीक है, क्योंकि जितने किस्म के मत हैं उतने किस्म के रास्ते हैं। इस तरह जीवात्मा और अधिक घोर अंधकार में बहता चला जाता है। तो मैं ये कह रहा था कि एक सत जीवात्मा, एक इटर्नल जीवात्मा एक असत जीवन में बंधा हुआ है, लेकिन वो है बॉर्डर पे। बॉर्डर पे है तो उस नाते उसको एक फैसिलिटी है क्या, वो चाहे तो प्रयास करके सत के साथ कनेक्टेड हो सकता है। अगर वो चाहे तो प्रयास करके सत्य के साथ कनेक्ट हो सकता है, और फिर वो इटर्नल हो सकता है, और इटर्नल होने के बाद जो आनंद की प्राप्ति होती है उस इटर्निटी के जॉय को वो अभी फील कर सकता है। ये स्वतंत्रता भगवान ने जीव को दी है। कैसी बात, जैसे एक बल्ब है और इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स से कनेक्टेड है। अब जब कोई कनेक्ट कर देता है उस वायर को तो बल्ब जल जाता है, लेकिन बल्ब के पास ये स्वतंत्रता नहीं है कि खुद आके वो वायर कनेक्ट कर ले। बल्ब के पास नहीं है स्वतंत्रता, कोई और जोड़ेगा तब वो जाके जलेगा। लेकिन जीव को भगवान ने ये स्वतंत्रता दिया है। क्या दिया है कि वो चाहे तो खुद को आध्यात्मिक जीवन की ओर आगे बढ़ा सकता है अपने प्रयासों को द्वारा। दैट डिसीजन हैज टू बी टेकन बाय दैट जीव, वो डिसीजन उसका होगा। इसलिए जब हम किसी को कहते हैं कि क्या करूं प्रभु जी, इतने सालों से लगाओ प्रगति नहीं हो रही, तो वो सवाल पता नहीं किससे पूछ रहा होता है। गौर से सोचिए, वो सवाल किसको पूछा जाना चाहिए कि मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं। तो भाई चलने वाला बढ़ेगा, खड़ा रहने वाला कहां बढ़ेगा, पीछे की ओर जाने वाला कहां बढ़ेगा। ये तो, क्योंकि ये स्वतंत्रता तो आपकी है, और कोई, जब भगवान उस स्वतंत्रता में दखल नहीं देते तो किसी भक्त की क्या गुंजाइश की वो उसमें कूद पड़े, है ना। तो ये बात समझना चाहिए कि ये जो भी हमारी परिस्थिति है उसके वो हमारा अपना चॉइस है, वो हमारा अपना चॉइस है, क्योंकि भगवान ने कहा है कि अगर हम चाहें, अगर हम चाहें तो भगवान की तरफ आ सकते हैं। वो कदम हमको खुद बढ़ाना पड़ेगा। इस पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे, हाउ दैट कैन हैपन। बट बिफोर दैट आई विल जस्ट रिपीट फॉर यू, आपके लिए मैं दोबारा दोहराना चाहूंगा वो सवाल जो सनातन गोस्वामी ने पूछे थे चैतन्य महाप्रभु से। और ये वो फेमस सवाल है जो आप लोगों ने चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? उन्हें शुरुआत किया था, अपना इंट्रोडक्शन दिया था। अगर कोई आपसे पूछे कि आपका इंट्रोडक्शन क्या है, तो आप शुरू करेंगे कि मैं फला फला दास यहाँ इस सेवा में रत हूँ, और मैं यहाँ प्रीचिंग करता हूँ, और बहुत कुछ। और भौतिक है तब तो कहना ही क्या कि मैं पीएचडी हूँ, और मैं इस डिपार्टमेंट का हेड हूँ, और मैं लक्षपति हूँ, करोड़पति हूँ, पता नहीं क्या क्या होगा। लेकिन सनातन गोस्वामी जो राजा के
दरबार में इतने बड़े पोस्ट होल्डर थे, प्राइम मिनिस्टर है ना, पोस्ट होल्डर थे, मिनिस्टर थे, वो अपना इंट्रोडक्शन कैसे दे रहे हैं? वो इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, नीच जाति, नीच संगी, पतित अधम। एक इतना बड़ा आदमी, एक इतनी बड़ी योग्यता वाला आदमी, जिसको राजा ने अपना मंत्री बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया, वो व्यक्ति अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा है कैसे? नीच जाति। कहा मेरा जो मतलब एसोसिएशन हो गया है, जाति जो हो गया है, मेरा जो नोमेनक्लेचर हो गया है, मेरा कैटेगराइजेशन जो हो गया है, वो कैसा हो गया? नीच हो गया, अधम हो गया। नीच जाति, नीच संगी। हाँ, और ये नीच जाति क्यों हो गया? नीच संग, मैं नीच लोगों का संग करने लगा। पतित अधम, और इस कारण मेरी स्थिति क्या हो गई है? मैं बहुत पतित हो गया। पतित कहते हैं ना, पतन, गिरना, पतित कहते हैं जो गिरा हुआ है ना। तो सनातन गोस्वामी अपने आप को डिस्क्राइब कर रहे हैं दैट नीच जाति, नीच संगी, पतित अधम, कुविषय कूपे पड़ी गोइनु जना। अच्छा, तो ये जो बड़े बड़े क्वालिफिकेशंस वो गिनाते हैं अपने, नीच जाति, नीच संगी, पतित अधम, कहते इसके कारण हो क्या रहा है? इसके कारण हो रहा है कुविषय कूपे पड़ी गोइनु जनाम। कुविषय, कुविषय, विषय, कुविषय सब्जेक्ट। हम में से हर एक व्यक्ति रोज बिजी है। वो बिजी है, तभी तो इतने ही लोग हैं यहाँ पे। मुझे मालूम है कि प्रभु जी ने बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्म किया होगा, फिर भी इतनी गिनती के लोग हैं। क्यों? सब बिजी हैं, एवरीबडी इज बिजी। तो जो भी प्रभु जी किन्होंने सवाल पूछा, मुकुंदानंद प्रभु। प्रभु जी, आई रेड योर क्वेश्चन, प्लीज पुट दिस क्वेश्चन ऑन होल्ड, आई विल बी डिस्कसिंग द सेम इन द एंड। ओके, आई विल बी डिस्कसिंग द सेम इन द एंड। गजेंद्रनाथ प्रभु, हमको याद दिलाइएगा, इनका एक सवाल है जो हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? तो हम में सिर्फ कई सारे लोगों को सूचना मिली होगी कि भागवत के बारे में चर्चा होगी, आप आइए, जरूर आइए। तो लेकिन वो आ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो व्यस्त है कहीं। तो हम में से हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं व्यस्त रहता है। जो चीज हमको व्यस्त करता है उसी को विषय कहते हैं। जो चीज हमको बिजी करता है, दैट इज आवर सब्जेक्ट मैटर। माइंड का वो सब्जेक्ट मैटर है। तो वो क्या कह रहा है सनातन गोस्वामी की? क्या हो गया उनके पतित होने के कारण? कुविषय कूपे, विषय, कुविषय, कुविषय कहेंगे बुरी आदतों का कुआं। ऐसे विषयों का जो कुआं है उसमें पड़ी, गिर गया मैं। जैसे गृहम अंधकूपम कहते हैं ना, कि जहां भगवान की भक्ति नहीं होती, वो घर कैसा है? उस अंधे कुएं के समान है, जिसमें पड़ा जीव को कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि किसी को पता ही नहीं चलेगा, उधर कोई आता जाता नहीं है ना। और ऐसे भी लोग कहते हैं ये तो हमारा प्राइवेट मामला है, ये प्रभु जी लोग बीच में क्यों दखल देते हैं? क्यों हरे कृष्णा करने के लिए इतना परेशान करते हैं? तो गृहम अंधकूपम, अगर हम ये चॉइस नहीं एक्सरसाइज करेंगे कि मेरे जीवन में आध्यात्मिक सुख चाहिए, तो कोई दूसरा व्यक्ति ला के नहीं दे सकता। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि जब मैं पतित हो गया तो उसका लक्षण सब क्या दिखाई पड़ रहा है? ऐसे ऐसे सब्जेक्ट मैटर में हमेशा मैं व्यस्त रहने लगा हूं, जिससे हमारी और क्षति हो रही है, सुख की और कमी हो रही है, अशांति बढ़ती जा रही है, और हमारा ये भौतिक विषयी जीवन और विस्तार ले रहा है। तो इस तरह क्या हो रहा है? गोवाइनु जनाम, इस तरह मेरा जन्म नष्ट हो रहा है ना। तो बिजी रहने से सिर्फ जन्म सफल हो जाएगा, ये कोई शास्त्र नहीं कहता ना।
तो हमें बहुत प्रयास करना चाहिए, फाइट मारना चाहिए अपने लाइफ में, अपने ऑफिस में, अपनी परिस्थिति में, अपनी गृहस्थ जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में, अपने सोशल लाइफ में हमको फाइट मारना चाहिए। क्यों? ताकि हमको थोड़ा समय मिले। किस बात के लिए? आध्यात्मिक जीवन के लिए समय मिले। नहीं तो माया बहुत प्रवीण है, हमको नया नया सब्जेक्ट मैटर देती है रोज। और माया के जो एजेंट्स हैं वो बहुत शार्प हैं, वो देखते रहते हैं कि इस व्यक्ति की निगाह किधर है, इस व्यक्ति की इच्छा किधर है, ये व्यक्ति किधर फिसल सकता है, तो वहां आपको वो उलझा देती है। तो सनातन गोस्वामी ये कंडीशन डिस्कस कर रहे हैं। आप सभी महात्मा हैं, बड़े बड़े भक्त हैं, आप भी गौर से सोचिएगा कि ये सनातन गोस्वामी का ये जो डेफिनेशन है कहीं से आपके ऊपर लागू होता है क्या? क्योंकि अगर आपके ऊपर लागू हो जाएगा तो आपका भाग्य खुल जाएगा। सनातन गोस्वामी महान भक्तों में से एक है ना, हमारे महान आचार्यों में से एक है, प्रवर्तक हैं इस पूरी संप्रदाय के। तो अगर आपके मन में भी कभी ऐसा लगता हो कि हाय हाय मैं कैसी परिस्थिति में फंसा हूं, मैं कैसे लोगों के संग में घूम रहा हूं और मैं कैसा जीवन जी रहा हूं, मेरे जीवन में अशांति क्यों है, तो आप समझ लीजिए कि अब आपके भाग्य के उदय होने का समय आ गया है। नाउ योर सन इज राइजिंग टुडे। वैसे तो सूर्योदय रोज होता है, लेकिन जिस दिन आपको लगे कि आप अधमपतित हैं और आपके जीवन में कोई आध्यात्मिक कमी खल रही है और जिसके कारण आप अपने आप को दुखों से घिरे पा रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि अब हमारे उदय का समय आया। क्योंकि अगला सवाल है, अगला सवाल चेतन महाप्रभु से क्या किया जाता है? आपनारी हित अहित किछु न जानी। कहते कि मैं दूसरे किसी का तो छोड़ दो, मैं अपना ही कोई हित अहित जानता नहीं हूं ठीक से। आज जो काम शुरू करता हूं हित सोच के, कल उसी में लगता है कि ये तो बड़ा नुकसान हो गया। जिस उत्साह से इतना पढ़ने गया, 17 साल 18 साल 20 साल पढ़ाई की मैंने, उसी की बिना पे जो नौकरी मिली वो हमारी पूरी जवानी लेके चला गया। तो जब गया था नौकरी करने तब तो विजय पताका फहरा के गया था, पूरे मोहल्ले वालों को बता गया था और फ्रेंड्स को सबको अपडेट किया था, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सब पे। नाउ आई एम वेल प्लेस्ड। तो जब गुजर गया उम्र 20 साल 30 साल उस प्लेस में, तो पता चला दैट आई एम प्लेस्ड इन कुविषय कूप। मैं एक अंधे कुएं में गिर गया हूं जिसमें मैं अपने में मग्न था। अरे बहुत अच्छा, क्या चाहिए और लाइफ में? क्वालिफिकेशन इतना बढ़िया, जॉब इतना बढ़िया, परिवार इतना बढ़िया, धन इतना ज्यादा, समाज में प्रसिद्धि इतना ज्यादा, इसी में कट गया, पूरा विफल हो गया। अब जब पता लगा है कि ये सब झांसा था, माया का झांसा था, उसके बदले में वो जवानी लेके भाग गई मेरा। अब जब ये पता चला है, तो कहते हैं तब कम से कम तब तो इतना ह्यूमिलिटी होना चाहिए जब आदमी कहे कि अपना हित अहित किछु न जाने। अगर अपना हित पता होता तो कौन अपना ऐसा नुकसान करता, है ना? लोग इतना नशा करते हैं, लोग इतने पाप कर्मों में जुटे होते हैं, लोग इतना जीव हत्या करते हैं। अगर उनको ठीक से पता हो इससे उनका कितना बड़ा नुकसान हो रहा है तो कभी ना करें। क्यों करेंगे? कोई अपनी हानि नहीं करना चाहता। पागल से पागल व्यक्ति भी अपना नुकसान नहीं करना चाहता, वो अनजाने में करता है ना? तो इसीलिए कहते हैं कि इस संसार में जो प्रभु जी ने कहा था, प्यूरिफाइंग आवर एग्जिस्टेंस। व्हाट इज द इम्प्यूरिटी? हमें अपने सत्व की शुद्धि करनी है। तो सत्व में अशुद्धि क्या आ गई? अशुद्धि ये आ गई कि हम थे तो कृष्ण का अंश, लेकिन खुद को माया का अंश समझकर एक अलग सत्ता कायम करने में टाइम खर्च करने लगे, और उसके कारण और उलझते गए और उलझते गए और उलझते गए, क्योंकि ये पूरा व्यवसाय ही उलझाने का था, है ना? तो इस व्यवसाय में उलझ गया मैं, और अब जीवन भर कष्ट। हमेशा हमको लगता है ना, ओहो ये परिस्थिति गुजर जाएगी, एक दिन बहुत आनंद आएगा।
वो पूरा जीवन इंतजार करता चला जाता है आदमी, और फिर एक दूसरे को कहता है अरे दिस इज लाइफ, यही तो है लाइफ, इसमें क्या इतना सोचना, क्यों नहीं सोचना, जरूर सोचना चाहिए। मैं क्यों कष्ट में रहता हूं हमेशा, क्यों असंतुष्ट रहता हूं, ये कौन सी फिलॉसफी है कि यही लाइफ है? दिस इज नो फिलॉसफी। ये वही वाली बात है, जतो मत ततो पथ कि सब जुआड़ी आदमी एक दूसरे को बोल रहे होते हैं अरे दाव लगाते रहो, एक दिन पड़ जाएगा सही, उस दिन तुम्हारी लॉटरी खुल जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है ना। तो इस तरह हम देखते हैं कि किसी को अपना हित नहीं पता। रिसेंटली आई टेल यू, मेरे ऑफिस में एक बड़ा कॉर्पोरेशन है हमारा, तो बहुत सारे स्टाफ हैं, तो सूचनाएं आती रहती है हर सप्ताह। एक इंटरनल डैशबोर्ड है जिसपे सूचना आती है कि भाई फला व्यक्ति थे गुजर गए, फला व्यक्ति थे गुजर गए। आई रिमेम्बर रिसेंटली अभी एक व्यक्ति गुजरे हमारे कॉर्पोरेशन में, जो काफी प्रवीण माने जाते थे सांसारिक विषयों के, और काफी ओजमयी उनका वो था, प्रेजेंस था, और काफी सक्सेसफुल माना जाता था उनको, लेकिन बहुत ही कम आयु में उनको शरीर छोड़ के जाना पड़ा। अब अगर उनको पता होता कि मेरा जीवन इतना लिमिटेड है, तो उन्होंने इस तरह तो नहीं खर्च किया होता, आनंद प्राप्ति के लिए खर्च करते। लेकिन हमेशा कष्ट में रह के फिर शरीर छूट गया, वो भी बिना नोटिस के, तो ये तो कोई आनंददायक स्थिति नहीं हुई, है ना। जैसे आप लोग बैठे हैं यहाँ इस कथा में बैठे हैं, और आपका इंटरनेट, कभी आपका कनेक्शन कनेक्ट हो जाता है, कभी चला जाता है, तो जब डिस्कनेक्ट होता है तो आपको अच्छा लगता है क्या? नहीं अच्छा लगता। तो उसी तरह हमारे जीवन की ये जो यात्रा है, ये जब डिसकंटिन्यू होती है तो किसी को नहीं अच्छा लगता। जिसके जीवन की यात्रा डिसकंटिन्यू होती है उसको भी नहीं अच्छा लगता, और जो उससे जुड़े लोग हैं उनको तो और भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन भौतिक जीवन की यही परेशानी, दैट इट इज नॉट इटर्नल। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि काल का ये जो प्रभाव है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, ये पूरा खेल शुरू होता है वहां से जब हम भौतिक जगत की ओर अपना आकर्षण देखते हैं और उसमें कदम बढ़ाते हैं, है ना। तो अगर आपको इस बात का सोल्यूशन चाहिए दैट मैं कभी पास्ट नहीं होना चाहता, आई वॉन्ट टू रिमेन इन प्रेजेंट ऑलवेज, आई वॉन्ट टू रिमेन प्रेजेंट ऑलवेज, यही हम में से हर एक व्यक्ति चाहता है ना। वो प्रेजेंट में रहना चाहता है, वो हमेशा प्रेजेंट रहना चाहता है, लेकिन वो जैसे ही गर्दन घुमा के अपनी चारों ओर देखता है, उसको ऐसा कोई उदाहरण इस संसार में दिखाई नहीं पड़ता, तो बहुत भयभीत रहता है। लेकिन वो किसी को बोल भी नहीं सकता, क्योंकि ऐसा बोलने से सब लोग बोलेंगे डरपोक हो। मृत्यु से डरता हर आदमी, कहता कोई किसी को नहीं। हर आदमी जब मॉर्निंग में सबको मिलता है तो कहता है तुम कैसे हो, अरे वेरी गुड मॉर्निंग, वो कहता है सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा चल रहा है, लेकिन वो मृत्यु का भय उसके जीवन में हमेशा चलता रहता है। तो ये जो डिसकंटिन्यूटी ऑफ लाइफ होती है, ये हमको प्रभावित करती है, हमारे विचार को प्रभावित करती है, हमारे कार्य करने की क्षमता को प्रभावित करती है, हमारी सोच समझ विचार हर चीज को प्रभावित करती है। तो ये जो डिसकंटिन्यूटी ऑफ लाइफ है, ये लक्षण है भौतिक जीवन का। तो जब मैं आपसे सवाल कर रहा था कि वास्तव में वो कौन सा सवाल है जिसके जवाब ढूंढने के प्रसंग में हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़े, तो वो वही सवाल है। हाँ लेकिन कई बार हमको खुद भी नहीं पता होता है कि मेरे जीवन की समस्या क्या है। तब जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, भक्तों से मिलते जुलते हैं, तब हमको पता चलता है कि ओहो, आई एम ऑल्सो फेसिंग द सेम प्रॉब्लम, मेरे लाइफ में भी वही प्रॉब्लम है। अच्छा बताओ इसका कुछ जवाब है क्या? तो यही सवाल हम सबों के जीवन में है कि हम सब लोग अपने हित के लिए कई सारे प्रयास कर रहे हैं, लेकिन खुद भी संतुष्ट नहीं है उस प्रयास से, हमको फिर भी डरे हुए हैं। यार कुछ भी कर लो, कोई पॉलिसी ले लो, कुछ कर लो, एक दिन मरना पड़ेगा यार। ये बड़ा प्रॉब्लम। आदमी बच्चे को बोल नहीं सकता, वो डिस्करेज हो जाएगा। आदमी पत्नी को बोल नहीं सकता, उसको बोल के आया है 7 जन्म तुम्हारे साथ रहना है अभी तो। आदमी अपने मित्रों को नहीं बोल सकता बिकॉज उसके साथ उसने एसोसिएशन बनाया है, क्लब बनाया है, पार्टी बनाई है।
कहीं वो खुल के बोल नहीं सकता कि वो बहुत डरा हुआ है इस बात से कि एक दिन ये सब खत्म हो जाएगा, बट उसके जीवन का सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये सब खत्म हो जाएगा और वो खत्म होना नहीं चाहता, बिकॉज आत्मा शाश्वत है तो वो अशाश्वत स्थिति को स्वीकार नहीं करना चाहती। और हमारा मूल जो परिचय है वो है कि हम आत्मा है, तो हम शाश्वत के ही आदि हैं और शाश्वत रहना चाहते हैं। लेकिन भौतिक परिस्थिति में हमको कहीं शाश्वत चीज दिखाई नहीं पड़ता, शाश्वत व्यक्ति नहीं दिखाई पड़ता, इसलिए हमको लगता है क्या बोलूं, किसको बोलूं, कौन समझेगा, है ना। तो वो प्रयास भी करता है, उसको पता भी होता है इस प्रयास का रिजल्ट 0 हो जाएगा एक दिन, और फिर वो इस बात को एडमिट भी नहीं करना चाहता और वो उसके लिए कोई सोल्यूशन भी नहीं ढूंढना चाहता। लेकिन सनातन गोस्वामी कहते हैं हम सबों के बिहाफ पर, क्या, अपनार हित अहित किच्छु न जानी। महाप्रभु, बहुत होशियार बन के मैं घूम रहा हूँ, मिनिस्टर बन के घूम रहा हूँ, लेकिन मुझे अपना ही हित अहित कुछ नहीं पता, पूरा स्टेट का हित अहित देख रहा हूँ, अपना नहीं पता है मेरे को। ग्राम्य ग्राम्य व्यवहारे पंडित ताई सत्य करी मन। कहते सब लोग चारों तरफ बोलता है बड़े पंडित हैं, बड़े योग्य हैं, और मैं भी उसी को सच मानता हूं, लेकिन वास्तव में मैं अपना हित अहित भी नहीं जानता हूं, कौन पंडित, किस बात का पंडित हूं मैं, है? तो इतनी ऑनेस्टी होनी चाहिए हमारे अंदर, इतनी ऑनेस्टी होनी चाहिए अपने को लेकर कि चाहे मैं कुछ भी कर रहा हूं, हमको अपनी अपूर्णता का ज्ञान होना चाहिए कि भाई मेरे जितने भी प्रयास हैं आध्यात्मिक जीवन से परे, वो एक दिन नष्ट हो जाना है, 0 हो जाना है जी, खत्म हो जाना है, खत्म, 0। आपके बैंक बैलेंस आपके साथ नहीं जाने, आपकी पत्नी बच्चे आपके साथ नहीं जाने, आपका जमीन मकान आपके साथ नहीं जाने, सब 0 हो जाएगा। इसको हिंदी में समझें, संस्कृत में समझें, अंग्रेजी में समझें, अपनी मातृभाषा में समझें, इसको ठीक से समझिए, कूट कूट के, मतलब कहते हैं ना उसको, आयुर्वेदिक दवाओं को कूट कूट के उसका चूरा बना के फिर उसको सेवन करना पड़ता है ताकि हमारे शरीर को लगे वो। तो इस सच को जरा अपने अंदर जाने दीजिए। क्यों, उसके आगे बोलते हैं वो, कृपा करी जदि मोरे करिया छे उद्धार, आपन कृपा ते कह कर्तव्य मा। तो वो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि मेरी तो कोई योग्यता है नहीं अपने बारे में कुछ अच्छा समझने की, ना अपना हित करने की योग्यता है, लेकिन चूंकि आपने, ये देख रहे हैं, अगर आपके कानों में भी आ रहा हो एक सायरन बज रहा है, हमारे बगल में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहां पे जब रोगी आते जाते हैं तो वो सायरन बजता रहता है। तो ये हमें हमेशा याद दिलाता है कि मटेरियल लाइफ कितना टेम्परेरी है, ये हमेशा यहाँ कोलाहल मचा रहता है बीमारी का, मृत्यु का। तो सनातन गोस्वामी ये बात कहते हैं कि कृपा करी यदि मोरे करिया छे उद्धार, कि अगर आपने मेरा उद्धार किया है कृपा करके, मेरी योग्यता नहीं थी, आपने मेरे ऊपर कृपा की और आपने मेरा उद्धार किया, तो आपनारी कृपा, अपनी ही कृपा से आप अब मेरे को ये बता दो कि मेरा कर्तव्य क्या है। हम में से कई लोग जो आध्यात्मिक जीवन में थोड़ा आगे बढ़ते भी हैं, प्रयास भी करते हैं, कभी हिम्मत करके अपने आध्यात्मिक गुरु से पूछते ही नहीं। हमको लगता है बस की टिकट थी, ले ली हमने, अब चढ़ गए बस पे, अब तो वैकुंठ जाके ही रुकेंगे, अब रास्ते में कुछ नहीं होना। अरे भाई, दिस वाज द प्रोसेस ऑफ सरेंडर, एंड इन द प्रोसेस ऑफ सरेंडर यू हैड टू आस्क दिस क्वेश्चन। ये सवाल आपने पूछना था, क्या, सबसे पहले तो आपने सरेंडर करना है ना, और सरेंडर करने के पहले उसकी योग्यता प्राप्त करनी है। तो सबसे पहले योग्यता, योग्यता के बाद सरेंडर, सरेंडर के बाद सवाल, क्या सवाल, अब मैं क्या करूं, व्हाट इज माय ड्यूटी। लेकिन आमतौर पे हम लोग क्या देखते हैं कि अगर हम किसी को सरेंडर करते भी हैं तो ये सवाल नहीं पूछते, हम सोचते इसका जवाब तो हमारे पास है, इसका जवाब हमारे पास है, हम तो बस दंडवत कर लिया करेंगे दूर से, बस इतना ही हमारी उनके प्रति कर्तव्य है। लेकिन सनातन गोस्वामी हमको सिखाते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है
तो कैसे बढ़ना है? बाय आस्किंग दिस क्वेश्चन टू योर स्पिरिचुअल मास्टर। क्या सवाल पूछा जाना है? कहो कर्तव्य आमार, टेल मी व्हाट इज माय ड्यूटी नाउ। क्योंकि पहले तो आप एक कर्तव्य कर रहे थे, और कर्तव्य कर रहे थे अपने मन के अनुसार, है ना। वो जो काम था वो भौतिक जीवन का हिस्सा था। अब आपने आध्यात्मिक जीवन स्वीकार किया है, तो आपके जो आध्यात्मिक अग्रज हैं उनसे इतना सवाल पूछना तो आपका बनता है। ये सवाल तो आप उनसे जरूर पूछिए। नहीं पूछ रहे हैं तो आप अपॉर्चुनिटी लॉस हो रहा है, आपका मौका चला जा रहा है। आप उनको पूछिए कि मैं क्या करूं ताकि मेरे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति हो, जैसा कि यहाँ पे सनातन गोस्वामी पूछ रहे हैं। अच्छा, फिर उसके आगे पूछते हैं, और ये वो शाश्वत सवाल है जो हम में से हर एक को पूछना चाहिए, लेकिन हम लोग सुनते हैं, पूछते कभी नहीं। वो पूछते हैं, के आमी, कौन हूं मैं? के अमी केने आमाय जारे तापत्राय, कौन हूं मैं और मुझे 3 प्रकार के ताप क्यों हमेशा जलाते रहते हैं? यह नहीं जानी के मन ही तो है। अच्छा, हम लोग इतने लोग जो इस कमरे में बैठे हैं, वर्चुअल कमरे में बैठे हैं, यह तो कमरा नहीं है, ऑनलाइन क्लास है, तो हम वर्चुअल क्लास में जो बैठे हैं, आप वैसे सब लोग ईमानदारी से वो व्यक्ति कहे, कोई व्यक्ति जो इसके जीवन में कोई कष्ट ना हो, वो अपना नाम बताए ताकि हम लोग जोर से उनके नाम पे हरि बोल बोले। है ना। तो इस संसार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिल सकता जिसके जीवन में कष्ट ना हो। ठीक है, तो वो वही कह रहे हैं कि मुझे सबसे पहले तो बताओ कि मैं हूं कौन, के आम। बांग्ला भाषा में ये पूरा साहित्य है, और भगवान की ऐसी कृपा रही, मेरा जन्म बंगाल में हुआ और मुझे भाषा सीखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और मुझे काफी रुचि वहाँ के बुक्स में, लिटरेचर में हुई, और उसका तब मुझे कारण नहीं मालूम था, लेकिन जब मैं आध्यात्मिक जीवन से जुड़ा तो मुझे लगा ऐसे मैं अपने घर आ गया हूँ, बिकॉज ये लैंग्वेज मेरे मदर टंग से भी ज्यादा मुझे प्यारी थी और इतना प्रोफिशिएंट था मैं। तो जब मैं ये चैतन्य चरितामृत पढ़ा और अन्य चीजें पढ़ी तो मुझे लगा अरे अरे अरे, ये तो बस हमारे लिए ही था। तो आपको थोड़ी असुविधा हो रही होगी, लेकिन आप इसका भाव समझने की कोशिश करें। वो ये है, हमें से हर एक को पूछना चाहिए कि मैं कौन हूं भाई। जब माता के गर्भ में मैं आया, उसके पहले मैं कहाँ था? जब कोई आदमी गुम हो जाता है तो वो रिपोर्ट लिखवाने जाता है, तो उसको सबसे पहले यही पूछते हैं, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ से आए, तुम कहाँ जाना चाहते हो। अगर इन सब का वो जवाब नहीं दे पाए तो पुलिस वाले बोले पागल हो क्या। अब आप इस कमरे में एक दूसरे से पूछ लो, तुम कहाँ थे, तुम कहाँ जाना चाहते हो, कौन हो तुम, तो हमारा भी वही जवाब होगा जो पागल का होता है कि हमको पता नहीं इससे पहले हम कहाँ थे, हमको पता नहीं मृत्यु के बाद हम कहाँ जाएंगे अभी, अगर हमने भक्ति नहीं की तो, है ना। तो ये है हमारी स्थिति। वी हैव नो सॉल्यूशंस एट हैंड, बिकॉज हमने जड़ में अपने लाइफ की जो भी सिचुएशन है उसके केंद्र में जाने की कभी चेष्टा नहीं की। केंद्र क्या था? कौन हूं मैं, मेरा परिचय क्या है। अगर मुझे पता चल जाए कि मेरा परिचय, जैसे कोई व्यक्ति किसी देश का प्रधानमंत्री हो और वेश बदल के घूम रहा हो, तो वो आम नागरिक की तरह कष्ट भोगेगा जब तक कि वो अपने आप को इंट्रोड्यूस ना कर दे कि अरे भाई मैं प्रधानमंत्री हूँ। तब तुरंत सायरन बजने लगेगा, चारों तरफ सेवक आ जाएंगे और उसको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा। तो अगर इसी तरह हमारे जीवन में अगर कष्ट आ रहा है तो सबसे पहले हमें अपना परिचय तो जानना चाहिए। तो वही बात वो उनसे पूछ रहे हैं कि के आमी, कौन हूं मैं, केने आमाय जारे तापत्रय। तापत्रय, कोई मुझे मेरी मदद करेगा कि 3 तापत्रय, ये 3 प्रकार के कष्ट जीवन में कौन कौन से होते हैं।
जरा कोई मुझे समझाने की कोशिश करेगा तो मैं लोगों को समझा पाऊंगा। कौन मेरी मदद करेगा? 3 प्रकार के कष्ट जीवन में कौन कौन से होते हैं? मैं वेट कर रहा हूँ प्रभु जी। जी जी बोलिए प्रभु जी। आदि भौतिक, हम्म, आदि दैविक और आदि आत्मिक। आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि आत्मिक। थैंक यू प्रभु जी, वेरी गुड। तो ये 3 प्रकार हमारे जीवन में होते हैं, किसी अन्य जीव के कारण, किसी भौतिक आपदा के कारण, भौतिक परिस्थिति के कारण, जैसे आप लोग अभी बिकॉज शीत का प्रकोप है ना, इस पे आपका कंट्रोल नहीं है, वो आता जाता रहता है और आपको भी करना। सो एंड देन आध्यात्मिक, बिकॉज ऑफ योर बॉडी एंड माइंड। आधिदैविक, जो देवताओं के प्रभाव के कारण, प्रकृति के प्रभाव के कारण, एंड अन्य जीवों के कारण, है ना। 3 प्रकार के जो कष्ट हैं वो सबके जीवन में लगातार बिना रुके आते रहते हैं। पिछली बार जब हम लोगों ने चर्चा की थी तब ये चर्चा की थी कि यहाँ से लेकर ब्रह्मा के लोक तक, ब्रह्मा का लोक मतलब अगला स्टॉपेज नहीं, ब्रह्मा का लोक मतलब इस भौतिक जगत का सबसे ऊंचा स्थान, मच बियॉन्ड योर स्वर्ग लोक, जिसका जो ध्यावे फल पावे में हम लोग आरती गाते गाते इतने बड़े हुए हैं, है ना, उससे कहीं बहुत आगे जो ब्रह्मा जी का लोक, वहां तक भी इस चीज का प्रभाव है ना। तो इसीलिए हमको बहुत सावधानी से सोचना चाहिए कि मेरा वास्तविक परिचय क्या है, क्योंकि हमारे जीवन का सबसे बड़ा जो कष्ट का कारण है वो वहीं छिपा हुआ है। कष्ट का कारण है कि हमको बार बार मरना पड़ता है। कष्ट का कारण है कि हम में से कोई दुख नहीं भोगना चाहता, फिर भी बार बार दुख में परिस्थितियों में हमको डाला जा रहा है। कष्ट का कारण है कि कोई अपना शरीर नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन फिर भी छोड़ना पड़ता है। तो उसका कारण क्या है? तो उसका कारण पूछने के लिए सनातन गोस्वामी पूछते हैं कि यह नहीं जानी, ये अगर मुझे नहीं पता चलेगा केमने ही था, अगर ये भी नहीं हम लोग पता करेंगे मनुष्य जीवन में पाकर आकर, तो हमारा क्या हित होने वाला है। तो अगर हमको हित चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा? ये जानकारी लेना पड़ेगा कि मेरा असली परिचय क्या है। और आगे वो कहते हैं कि साध्य साधन तत्व पूछिते न जानी, किसकी साधना करूं, कैसे साधना करूं, ये बात सब कुछ भी पूछने की स्थिति में नहीं हूं। कृपा करी सब तत्व कहो तो आपन, कहे कि क्या पूछना है ये भी नहीं पता है मेरे को, किसकी पूजा करनी है, कैसे करनी है, मुझे कुछ भी नहीं पता। इसीलिए आप कृपा करके अगर मुझे ये बताएंगे तो ही मुझे ये समझ पाएगा कि आध्यात्मिक जीवन में मुझे क्या कार्य करना चाहिए। तो अगर हमारे जीवन में कोई जिज्ञासा ही नहीं है तो आध्यात्मिक जीवन की प्रगति कैसे हो? क्योंकि जिज्ञासा करेंगे तभी तो ज्ञान होगा, ज्ञान होगा तो हम उसमें कार्य करेंगे, और जब ज्ञान में कार्य करेंगे तो हमारी आध्यात्मिक प्रगति होगी। तो इसीलिए हम में से सबों को बहुत सावधानी पूर्वक अपने हित के लिए, अपने हित के लिए, हित तो हम लोग ऐसे भी रोज भी करते हैं, लेकिन वास्तविक हित के लिए ये जो हम लोग करते हैं वो हित का तो हमने आपको पहले डिस्कस कर लिया कि वो हित ऐसा है कि एक दिन जीरो हो जाएगा, आपके लाख कोशिशों के बावजूद वो हित जीरो हो जाएगा। तो उसमें तो कुछ रखा नहीं है, उसमें बहुत ज्यादा ताकत लगा के भी कुछ नहीं होने वाला। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अब क्लास खत्म होने के बाद सब लोग चल पड़े वृंदावन, ये भी नहीं मैं कह रहा हूँ। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप सबसे पहले अपना हित समझिए। जेन केन प्रकारेण अपना परिवार का भरण पोषण करना, अपना भरण पोषण करना, अपनी इंद्रियों की तृप्ति करना, उसके लिए धन की व्यवस्था करना, समाज में कुछ प्रतिष्ठा पाना, ये सब जीवन का वास्तविक लाभ नहीं है, है ना, वास्तविक लाभ नहीं है।
तो इसीलिए हमको जीवन का जो वास्तविक लाभ है उसके बारे में जानकारी तो करनी पड़ेगी। अच्छा बताइए, आप में से कितने लोग हैं यहाँ पे जो रेगुलर किसी ना किसी भक्त के टच में? बताइए, चैट लाइन पे मुझे बताइए तो मुझे समझ में आएगा। आप में से कितने भक्त हैं जो अपने जीवन शैली के बारे में या अपने आध्यात्मिक कार्यों के बारे में किसी से कंसल्टेशन में है, किसी से राय विचार करते हैं, किसी से पूछते हैं, किसी से सुनते हैं? कितने ऐसे लोग हैं बताइए? अच्छा, तो अगर आप नहीं भी बताना चाहें तो मेरी ओर से सूचना है, मुझे उम्मीद है आप में से हर एक व्यक्ति किसी न किसी भक्त के सहयोग से अपने भक्तिमय जीवन को आगे बढ़ा रहा होगा। अगर ऐसा नहीं कर रहा है तो प्लीज कोई ऐसा हितैषी अपना ढूंढिए, अपने गुरु महाराज को ढूंढिए, अपने सीनियर गुरु भाइयों को ढूंढिए और उनसे अपने जीवन की चर्चा करके अपने परिस्थितियों से निकलने का प्रयास करिए। जिस प्रकार सनातन गोस्वामी किससे पूछ रहे थे, किससे पूछ रहे हैं ये सारे सवाल जो हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे प्रभु जी? ये सवाल सब चर्चा कर रहे थे वो चैतन्य महाप्रभु से, क्योंकि उनको सरेंडर किया था उन्होंने, है ना? तो हमारे सवाल वास्तव में जीवन में किससे होने चाहिए? जिसको हमने सरेंडर किया। तो जहां पे हम सरेंडर करते हैं उनसे हमें अपने हित में सवाल पूछने चाहिए, ठीक है? चैतन्य महाप्रभु को पता था कि सनातन गोस्वामी को सब जवाब पता है। आउट ऑफ ह्यूमिलिटी ही इज आस्किंग मी दिस। अपनी विनम्रता के कारण और अपनी भक्ति को और दृढ़ करने की उद्देश्य से ये सारे सवाल वो पूछ रहे थे। उनको कोई आशंका नहीं थी। तो इसीलिए उन्होंने उनको क्या कहा जवाब में, एक बहुत सुंदर श्लोक कोट किया। वो श्लोक क्या था? कहते हैं, अचिरात एव सर्व अर्थ सिद्धति एसाम अभिप्सिता सद धर्मस्य अवबोधया जेसाम निर्बंधनी मति। उन्होंने कहा कि अरे रे, ये तो सब आपको पता ही है, लेकिन फिर भी आप विनम्रता के कारण हमसे ये सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये सूचना देना चाहता हूं। क्या सूचना? अचिरात एव सर्व अर्थ सिद्धति एसाम अभिप्सिता। कहते हैं कि अचिरात, वेरी सून, जल्दी ही क्या होने वाला है? सर्व अर्थ सिद्धि। इसलिए मैंने आपको पूछा था ये सवाल शुरू में कि अगर आज के दिन आपके जीवन की सिद्धि पूछा जाए कि व्हाट इज द परफेक्शन ऑफ योर लाइफ, क्योंकि ये जो इच्छा है कि भगवान की सेवा करें, भगवान से जुड़े, भक्तों से जुड़े, उसके पीछे एक अर्थ है। वो अर्थ क्या है? कि मेरा गोल ऑफ लाइफ ही यही है। माई गोल ऑफ लाइफ इज टू अचीव एटर्नल पोजीशन, एटर्नल सेवा ऑफ भगवान। मेरे गोल ऑफ लाइफ ये है। तो कहते हैं कि जल्दी ही आपको ये प्राप्त होने वाली है। कैसे? अवबोधया जिसाम निर्बंधनी मति। अवबोधया कहते हैं कि आपका जो नॉलेज है ना वो प्यूरिफाई हो गया इस कारण। और कैसा? मति कैसा हो गया? मति माइंड, मति डिटरमिनेशन। कहते हैं अनफ्लिंचिंग हो गया है। अनफ्लिंचिंग मतलब जो अब डगमगा नहीं रहा, अब स्थिर हो गया है भगवान के ऊपर। अनडेविएटेड है आपका इंटेलिजेंस, है ना? तभी आपने ये सवाल हमसे पूछा है। और ये सवाल का पूछा जाना इस बात का द्योतक है कि बहुत जल्द ही आपको भगवान की परम कृपा प्राप्त होने वाली है और आपके जीवन का सबसे बड़ा स्वार्थ सिद्ध होने वाला है। तो इसीलिए हर व्यक्ति को ये बात समझना चाहिए कि मेरा ये जो जीवन है, चाहे पुरुष शरीर में है, चाहे नारी शरीर में है, चाहे बच्चे के शरीर में है, चाहे बूढ़े के शरीर में है, कि भाई इससे मुझे प्राप्त क्या करना है। जैसे हम 100 रुपए का नोट लेके जाते हैं तो हम पूरा कॉन्शियस रहते हैं कि 100 रुपए का नोट देकर हम इससे कम का कोई वस्तु नहीं लेके जाएंगे बाजार से। अगर उससे कम का लेके आते हैं तो हम को सब बोलता है कि तुमको ठग लिया, और हमको पता चल जाता है कि हम ठगे गए।
तो अगर हमको ये मालूम ही नहीं कि इस जीवन के बदले सबसे बड़ी वस्तु हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, तो हमको कोई भी ठग लेगा। तो क्या हम ठगे जाने के लिए इस जीवन में आए हैं? आप सब लोग किस लिए आए इस जीवन में? ठगे जाने के लिए या बुद्धिमान बनने के लिए? मुझे मालूम है आप सब लोग बुद्धिमान बनने के लिए आए हैं, ठगे जाना कोई नहीं चाहता है। किसी को मजाक में भी बुद्धू बोल दो तो 2 दिन तक बात नहीं करेगा, तीसरे दिन करेगा, वो भी डांटता हुआ कि अच्छा मैं ही मिला था तुमको ना। तो कोई बुद्धू नहीं बनना चाहता जीवन में, सब विद्वान बनना चाहता, बुद्धिमान बनना चाहता है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज अपने पास है वो है हमारा जीवन, मनुष्य जीवन। उस जीवन से सबसे बड़ी क्या प्राप्ति हो सकती है, ये बात ही हम नहीं समझेंगे तो ये तो कोई भी ठग के हमको कुछ भी प्राप्त करा देगा और कहेगा कि यही लाइफ है, यही लाइफ है। जो लोग आपको कहते हैं कि ना, अरे यही लाइफ है, क्यों इतना परेशान होते हो, क्या मिलता है इतना तंग होके, सुबह उठ के और इतना जप करके और दिन रात भक्त भक्त करके, उससे क्या मिलता है ना। तो हमको ये जानना चाहिए कि ये जो हमारा भक्ति का जीवन है, ये जो जीवन है, मनुष्य जीवन है, इससे हमको एक चीज प्राप्त हो सकता है। वो क्या है? ये जो टेम्पररी स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस है, इससे हम परमानेंट एग्जिस्टेंस में जा सकते हैं। और यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा सवाल था। यही सबसे बड़ा सवाल था ना, कि बार बार इस शरीर से निकलना पड़ता है। जहां जाके एक सेटलमेंट बनाते हैं किसी शरीर में, काल आकर धक्का मार देता है, शरीर वही रह जाता है, फिर किसी शरीर में घुस जाते हैं। तो कोई बसेरा हमारा रहने नहीं देता, हमेशा बिना नोटिस के खाली करवा देता है और हम दुखी होकर चले जाते हैं। तो ये टेम्पररी एग्जिस्टेंस से हमको बचना है, यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा सवाल है, व्यथा है। और उससे बचने के लिए हमको ये जानना जरूरी है, जो जवाब में कहा चैतन्य महाप्रभु ने, किसको? सनातन गोस्वामी को कहा। क्या कहा जवाब में? जीवेर स्वरूप हाय कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। तो कोई पूछे आपका परिचय क्या है, तो आपका वास्तविक परिचय यही है। क्या स्वरूप है हमारा? स्वरूप। देखिए शब्द कितना, अंग्रेजी का शब्द सब बड़ा अजीब होता है, संस्कृत का शब्द कितना अप्रोप्रिएट होता है। कहता है स्वरूप, अपना रूप, मेरा स्वरूप क्या है? जीवे स्वरूप कृष्णेर नित्यदास, कि वो इटर्नल संगी है, पार्ट है किसका? कृष्ण का। फिर कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश, कृष्ण का अंश तो है लेकिन वो तटस्थ है। तटस्थ है मतलब वो आध्यात्मिक जीवन और भौतिक जीवन के बीच खड़ा है, और जब प्रयास जिस तरफ वो करता है उस तरफ चला जाता है। जब वो भौतिक जीवन में जाता है तब उसके साथ बहुत अप्रिय परिस्थितियां आती हैं, और जब वो आध्यात्मिक जीवन में आता है तब वह आनंद की प्राप्ति करता है। मुझे मालूम है आप लोग घड़ी देख रहे हैं और आपका आदेश हो तो मैं यहाँ रुक सकता हूँ, लेकिन मैं 10 मिनट आपसे और चाहता हूँ। तो अगर आप हमको आदेश करेंगे तो हम 10 मिनट लेंगे, वरना त्वदेव वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पित करके यहाँ से हरे कृष्णा बोलेंगे। बोले, क्या मैं 10 मिनट्स और कंटिन्यू कर सकता हूँ? यस प्रभु जी। माता जी, इसके कोऑर्डिनेटर कोई और है, हम आप डिसाइड करेंगे तो अगली बार बहुत पिटाई होगी हमारी। कोई बात नहीं, आपने कहा, मुझे उम्मीद है कि गजेंद्रनाथ प्रभु बात मान जाएंगे हमारी, है ना। 10 मोर मिनट्स। सो हमको ये बात समझना चाहिए कि हम हैं वास्तव में कृष्ण के अंश। तो जैसे ही हमको पता चलता है कि इस पूरे सृष्टि का जो स्वामी है उसके हम अंश हैं, तो हमारा भय दूर हो जाना चाहिए। और नहीं दूर हो रहा है तो उसका कारण यह है कि इस बात को हम ठीक से समझ नहीं। ये बात है, हमारी सारी समस्या का जड़ यह है कि हम अपना परिचय ठीक से नहीं समझ रहे। हम अपना परिचय किसी के पति, किसी के पत्नी, किसी के बच्चे, किसी के माँ, किसी के बाप, इस रूप में देखते चले आ रहे हैं, और इसके हमेशा दुखी भी हैं, डरे भी हैं और परेशान, है ना। इस
परिस्थिति के बारे में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ये माया हमारे साथ कैसा व्यवहार करती है और कब से ये व्यवहार करती है। कहते कृष्ण भूली से ही जीव अनादि बहिर्मुख, कि भगवान को भूलकर जीव, जैसे कि प्रभु जी ने शुरू में कहा था कि 3 किस्म के प्रयास में लगा हुआ है, टू कंट्रोल समथिंग, टू एंजॉय समथिंग, टू मेंटेन समथिंग। जो पति है, जो नौकरी कर रहा है, पति है, पत्नी है, जो भी, वो सोच रहा है कि मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा हूँ, हाँ? और जो ज्यादा बलवान है वो सोचता है सब कोई मेरे कंट्रोल में रहना चाहिए और सब कुछ मेरे आनंद के लिए होना चाहिए। और ऐसी ही कमोबेश स्थिति हर एक जीवात्मा की है कि इस परिस्थिति में क्यों है, क्योंकि कृष्ण को भूल गया। अब अतएव माया तारे दे संसार दुख, माया उसको दुखी नहीं कर सकती जो कृष्ण को हमेशा याद रखता है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं मामेव जे प्रपद्यन्ते माया एतानि तरन्ति ते। तो ये बताइए, आप में से हर व्यक्ति सुख पाना चाहता है माया के द्वारा या आध्यात्मिक जीवन, माया के द्वारा दुख पाना चाहता है या आध्यात्मिक जीवन में सुख पाना चाहता है? जरूर आप सभी लोग सुख ही पाना चाहते हैं, है ना? लेकिन फिर भी देख रहे हैं कि आप, हम में से हर एक व्यक्ति दुख का सामना करना पड़ता है। तो उसका कारण, जैसे ही दुख का सामना हो तो तुरंत समझ आना चाहिए क्यों दुख का सामना मैं कर पा रहा हूं, क्योंकि मैं कृष्ण भूल गया हूं। कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे दे संसार दुख। संसार का दुख माया किसी को दे ही तब सकती है जब वो कृष्ण को भूल जाए। वो प्री कंडीशन है, वो शर्त है। आप कृष्ण को भूलो, माया की पिटाई खाओ। तो जब माया पिटाई करे तो याद करना चाहिए कि भाई ये हो इसलिए रहा है क्योंकि मैं कृष्ण को भूल गया हूं, और इसका इलाज क्या है, कृष्ण को याद करो। माया क्या करती है हमारे साथ, कभू स्वर्गे उठाए, कभू नरके डुबाए, दंड जने राजा जना नदी ते चुभाए। क्या करता है, कभी खूब प्रसिद्धि दे देता है, खूब ऐश्वर्य दे देता है, हमको लगता है वाह ऐसा तो किसी का लाइफ नहीं है, टुडे आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। कभू स्वर्गे उठाए, कभू नरके डुबाए, कभी इतना कष्ट देता है, आदमी को लगता है बाप रे बाप जीते जी नरक भोग रहा हूं। कैसी परिस्थिति, कहते दंड जने राजा जना नदी ते चुभाए। जैसे किसी व्यक्ति को दंड देना हो, राजदंड देना हो, तो उसको कभी पानी के अंदर उसका गला दबा के छोड़ देते, थोड़ी देर तो छटपटाने लगता है, फिर कभी ऊपर उठाता है तो उसको लगता है हाँ अब ठीक है, अब मैं सुखी हूं। फिर जैसे थोड़ा ऐसे महसूस करता है, उसको चूंकि दंड देने के लिए उसको लाया गया है, कौन सा उसको मौज करवाने के लिए ले गया है, राजदंड के प्राप्ति के लिए वो नदी में गया है, तो सेवक उसको तुरंत फिर से गला दबाता है नीचे, मरने भी नहीं देता और जीने भी नहीं देता ढंग से। तो माया का यही काम है। वी आर नॉट इन दिस वर्ल्ड टू एंजॉय, डियर सर, डियर मैडम, प्रभु जी, माता जी, एवरीबॉडी, वी आर नॉट हियर टू एंजॉय इन दिस वर्ल्ड। तो कभी कष्ट हो तो आप समझ जाइएगा कि माया अपना ट्रेलर दिखा रही है, हम भगवान को भूल गए हैं, इसलिए भगवान को और प्रयास के साथ याद करने की जरूरत है ना? तो आपके जीवन में ये प्रश्न होने ही चाहिए, जो प्रश्न थे सनातन गोस्वामी के जीवन में। और भागवतम स्कंद में एक श्लोक कहा गया है जिसको प्रभुपाद हमेशा कोट कर, क्या, सवै पुंसाम परो धर्मो जतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। स वै पुंसाम, स वै पुंसाम, पुंसाम मतलब मनुष्यों में, है ना? स वै पुंसाम, वह निश्चय ही, परो धर्मो, पर दिव्य, पर भौतिक नहीं, इस संसार का नहीं, दिव्य, इन सब से परे, है ना? परो धर्म जतो भक्तिर अधोक्षजे। कौन सा धर्म सबसे अलग है, इन सबसे सबसे अलग है? क्या धर्म सबसे अलग है? भक्ति ही अधोक्षज, अधोक्षज भगवान का नाम है, अधोक्षज।
तो कहते हैं कि भगवान अधोक्षज की जो भक्ति है वह इस संसार के बाकी सारी चीजों से अलग है। क्यों अलग है? और कैसी भक्ति? अहेतुकी, जिसमें कोई हेतु नहीं हो। जो प्रहलाद महाराज ने कहा था कि भाई मैं आपसे कुछ लूंगा नहीं भगवान, वरना ये वणिक व्यवसाय हो जाएगा, बार्टर सिस्टम, बनिया वाला काम हो जाएगा कि धन दो तो सामान लो। तो भगवान मैंने इसलिए आपकी भक्ति नहीं की थी। तो जब आपकी भक्ति ऐसी हो जाए जब भगवान से कोई अपेक्षा ना रहे तो उसको अहेतुकी कहे। अहेतुकी, अप्रतिहता, अबाध भक्ति हो, जिसमें कोई बाधा ना आए, जिसमें कोई रोक टोक ना हो। अहेतुकी, अप्रतिहता, अखंड, हिंदी में, शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है अखंड, जो खंडित ना हो, जिसमें कोई ब्रेक ना हो। तो उसका फायदा क्या होगा? यया आत्मा सुप्रसीदति, जिससे, जिससे आत्मा, आत्मा मतलब कौन? आप सभी लोग, मैं, सब लोग आत्मा ही तो है। तो जिससे ये आत्मा कैसा हो जाएगा? सुप्रसीदति, प्रसीदति मतलब प्रसन्न हो जाएगा, सुप्रसीदति मतलब अच्छी तरह पूरा कॉन्सेंट्रेटेड होकर प्रसन्न हो जाएगा। तो हम सबको ये बात समझनी चाहिए कि भगवान की भक्ति अगर हम करेंगे तभी हम पूरी तरह से प्रसन्न हो जाएंगे, समस्त प्रकार से संतुष्ट हो जाएंगे। और अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम अन्य जितने भी प्रयास करेंगे उससे हमको कुछ नहीं प्राप्ति होगी। जैसे हमारे यहाँ खखरी बोलते हैं, पता नहीं वो उसका एग्जैक्ट हिंदी वर्ड क्या है, मैथिली में उसको खखरी बोलते हैं। कि वो जो पैडी होता है ना, पैडी जब कल्टीवेट करते हैं तो किसी किसी में वो जो पैडी का सीड होता है, धान होता है, और कुछ कुछ होता है पीस जिसमें धान नहीं होता है, दिखता है वो पैडी की तरह, है ना। तो उसको कितना भी आप पीटेंगे ना, भूसे को कितना भी पीटेंगे तो उससे धान नहीं निकलेगा। तो उसी तरह भौतिक जीवन को कितना भी आप ग्लोरीफाई करेंगे, प्रयास करेंगे, कुछ भी करेंगे, उससे कुछ हासिल नहीं होगा। अंत में बिना नोटिस के एक दिन बाहर निकाल दिए जाएंगे, बिकॉज यहाँ प्राप्ति के लिए कुछ है ही नहीं इतना बड़ा। ठीक है, और जो भी प्राप्ति है वो यहीं रखवा लिया जाएगा, यहीं प्राप्ति, यहीं वापसी, खत्म बात, लेके नहीं जाना। ठीक है, तो आप सबों से मेरी प्रार्थना है कि प्लीज अपने आध्यात्मिक जीवन को ठीक से संभालिए, गंभीरता से खुद से पूछिए कि आप क्या चाह रहे हैं, और गंभीरता से फिर अपने उन चाहत के जो सवाल हैं कि मैं जीवन में आनंद चाहता हूं तो किस कारण मुझे दुख है, तो वो कारण पता करने की कोशिश करिए। जो कारण है फिर उसके निवारण की कोशिश करिए, और जब उसके निवारण की कोशिश करिएगा तो भक्तों के संग की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बगैर उनकी कृपा और उनकी मदद के आपका ये प्रयास सफल नहीं होगा, अकेले में होगा नहीं। ठीक है ना। और जब आप उनके साथ जाएंगे तो आपको आध्यात्मिक क्रियाएं करनी पड़ेगी, जैसे आपको जप करना पड़ेगा, आपको कीर्तन करना पड़ेगा, आपको श्रवण करना पड़ेगा, आपको पठन पाठन करना पड़ेगा, शास्त्र पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप इन सब चीजों से दूर रख रहे हैं खुद को तो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी लूज कर रहे हैं आध्यात्मिक जीवन में प्रगति का। तो आप सबों से मेरी यह प्रार्थना है कि प्लीज अपने जीवन को गंभीरता से लीजिए, अपने आध्यात्मिक प्रयास को गंभीरता से लीजिए। प्रभुपाद कहते थे कि जो भी व्यक्ति मेरे कहे मुताबिक आध्यात्मिक जीवन में प्रयास करेगा उसका भगवत धाम जाना तय है। तो वो हम सबों के लिए भी है। तो प्लीज अपने आप को गंभीरता से लीजिए, अपने जीवन को गंभीरता से लीजिए, अपने आध्यात्मिक जीवन को संभालिए और आगे बढ़िए। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको 10 मिनट का एडिशनल टाइम दिया, उसके लिए। आप में से अब हाँ जो सवाल हो तो मैं कुछ जवाब दे सकता हूँ, अगर मैं उस लायक रहूंगा तो। अगर आपको उचित लगे तो आप पूछ सकते हैं। एक सवाल जो पूछा था, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, व्हाट इज द सिम्टम। प्रभु जी, आपसे ये किनका सवाल था? मुकुल आनंद प्रभु।
क्या मैं उनसे बात कर सकता हूँ? वो है अभी? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। प्रभु जी इज नॉट देयर टू, सवाल का जवाब सुनने के लिए शायद नहीं है प्रभु जी। यस प्रभु जी है वो अभी है? अच्छा अच्छा, ओके। तो प्रभु जी इस सवाल का जवाब मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको पार्क करके रखिए अगले वीक के लिए, क्योंकि इसका बहुत अच्छा जवाब प्रभुपाद ने दिया था, थोड़ा सा लेंथी है। तो उसमें एक श्लोक कोट किया था उन्होंने कि अगर भक्ति या भगवान के बारे में समझना है तो आप खुद से नहीं समझ सकते, बिकॉज आप उस स्थिति में नहीं है, उस शुद्धता की स्थिति में नहीं है। और तो कैसे समझ सकते? तो हम समझ सकते हैं ऐसे व्यक्तियों को जिसकी मति निर्बंध है, मतलब जो भौतिक किसी विषय में उसका कोई अटैचमेंट नहीं है। ऐसा व्यक्ति हमेशा प्रसन्नता में रहता है, और चूंकि वो हमेशा प्रसन्नता में रहता है तो वो भगवान को ठीक से समझ सकता है। और जब आप ऐसे किसी व्यक्ति की सेवा करते हैं तब आपको भगवान के बारे में समझ डेवलप। तो ये जो आपका सवाल है कि व्हाट द सिम्पटम ऑफ हैप्पी डिवोटी, ये एग्जैक्टली वही सवाल है जिसके जवाब में वो श्लोक है, जहां कहा गया है कि जो हैप्पी डिवोटी होता है वह भगवत चेतना में हमेशा रहता है। तो अगर आपकी चेतना हमेशा भगवत चेतना में रहती है देन यू आर ए हैप्पी डिवोटी। और अगर ऐसा नहीं रहता है तब तो यू कैन नॉट बी ए हैप्पी डिवोटी एंड यू आर नॉट ए हैप्पी पर्सन। कुछ मैं कहा वो आपके किसी काम आया प्रभु जी जिनका सवाल था? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जी प्रभु। तो इस बात पे इलेबोरेटली मैं नेक्स्ट वीक जो क्लास होगी उसमें चर्चा करूंगा। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, ये कैसे समझा जाए कि कोई व्यक्ति हैप्पी डिवोटी है तो वो उसके लक्षण क्या होंगे, है ना? तो अगले वीक के लिए फिर टॉपिक की जरूरत नहीं, दिस इज द टॉपिक, हैप्पी डिवोटी, हु इज ए हैप्पी डिवोटी, राइट? प्रभु जी। और आज के लिए बस इतना ही। आप सब आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड नेक्स्ट वीक के लिए अभी से इनविटेशन दे देता हूँ, और पूरा सप्ताह आप लोग प्रयास करके अपनी आध्यात्मिक मजबूती को बढ़ाइए। भगवान आपकी यात्रा में आपको सफलता दें। धन्यवाद। किसी का कोई कमेंट कुछ कहना हो कह सकते हैं, वरना मेरी ओर से हरे कृष्णा। प्रभु जी किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, तो सभी डिवोटीज और स्पेशली प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार हम हरे कृष्ण महामंत्र बोल के क्लास का एंड करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे। राम राम हरे हरे। प्रभुपाद की जय। जय।